नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश शुक्ला आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सैनिटाइज़र के कुछ प्रकार जो कि आप घर पे बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज जैसे हम आपको सिखाएंगे सैनिटाइज़र कैसे कैसे बनाना है। तो पहले मैंने जैसे आपको कहा कि घर के अंदर अवेलेबल साहित्य से आप सैनिटाइज़र कैसे बनाए। तो जैसे कि आप देखेंगे डेटॉल की एक शीशी है, ये 25 से 27 रुपए की आती है, जिसमें 60 ml हमको डेटॉल मिल जाता है। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, 100 ml पानी, ये जैसे 100 ml की शीशी है, 100 ml शीशी की में पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें 2.5 से 3 ml डेटॉल। ये 2.5 से 3 ml हमने डेटॉल ले लिया इसके अंदर में। ये जो है मेजरिंग कप है, जो कि आमतौर पर दवाइयों के साथ में मिलता है, जो घर में अवेलेबल होती है उसी हिसाब से हम ये ले रहे हैं। ये मेजरिंग कप में हमने लिया 2.5 ml डेटॉल। अब 2.5 ml डेटॉल लेके हमने इसके अंदर में डाल दिया है। ये 2.5 ml डेटॉल अंदर चले गया। उसके बाद में हम इसके अंदर लेंगे 5 ml ग्लिसरीन। ये देखिए ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम डेटॉल लेते हैं तो डेटॉल हार्श होता है, तो इसको हार्शनेस को कम करने के लिए ये जो है ग्लिसरीन काम करेगा। और ये 5 ml हम ग्लिसरीन इसके अंदर डालेंगे। ये 5 ml ग्लिसरीन हम इसके अंदर लिया है, 2.5 ml डेटॉल, 5 ml ग्लिसरीन। 5 ml ग्लिसरीन लेने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे हम देखेंगे, हमने नींबू का यहाँ पे रस निकाल के रखा है। ये रहा नींबू, इसका हमने यहाँ पे रस निकाल के रखा है। ये नींबू का रस लेंगे हम इसके अंदर में 5 ml। ये नींबू का रस हमने लिया 5 ml, इसको आप छान के लीजिए। ये नींबू का रस हमने लिया 5 ml। 5 ml नींबू का रस हमने इसके अंदर में डाल दिया। ये गया 5 ml नींबू का रस, 5 ml नींबू का रस, 5 ml ग्लिसरीन, 2.5 ml डेटॉल। अब ये हमने इसके अंदर में तीनों ले लिया। इसके अंदर में आप क्या करेंगे, ये देखिए हम NaCl घर का जो सादा नमक है वो है, ये घर का सादा नमक हम इसके अंदर में 1 चुटकी डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है, नमक के अंदर में जैसे कि NaCl है, तो उसके वजह से उसके अंदर में भी जो pH बैलेंसिंग भी करता है, साथ में स्लाइटली एसिडिक रखता है, जिसके वजह से जो बैक्टीरिया और कीटाणु है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि ये हमने ले लिया, अब ये 100 ml की शीशी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, वाटर इसके अंदर में हम डालेंगे। ये हमने डाल दिया, इसको ऐसा भर दिया, बस इतना हमने डाल दिया। ये हो गया डेटॉल सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा शेक कर लीजिए, ऐसा इसको आप लेंगे, ऐसा शेक कर लीजिए। और ये सैनिटाइजर जो है, ये एज कंपेयर टू अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो होता है उसके ही तरह का काम करता है और काफी सस्ते में ये बन जाता है। अब ये हमने ये सैनिटाइजर यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर में अगर आपको समझिए, इसको अगर आप इस डिस्पेंसर में यूज करते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके अंदर में आप एलोवेरा जेल नहीं मिलाएंगे, एलोवेरा जेल अलग रखा हुआ है। ये जो है, ये एक स्प्रे की बोतल है। स्प्रे की बोतल को आप इसके अंदर में डालने के लिए आपको बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इस तरह की बोतल यूज करनी है डिस्पेंसर, तो आप इसके अंदर में एलोवेरा जेल इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। एलोवेरा जेल मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल कितना मिक्स करना है, अगर समझिए आपका 100 ml सोल्यूशन है तो आपको उसके अंदर में 50 ml एलोवेरा पल्प जो है वो डालना पड़ेगा, उसको मिला देना पड़ेगा। ये एलोवेरा पल्प यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास में। ये जो हमने बना के रखा है, मेरे घर के बाजू में ही एलोवेरा का झाड़ है, तो एलोवेरा पल्प जो आप देख रहे हैं एकदम चिकट चिकट सा जो है ये बना हुआ है। ये आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सैनिटाइजर प्रकार, जिसका नाम है डेटॉल हैंड सैनिटाइजर, डेटॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। उसके बाद में हम बनाएंगे स्पिरिट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैनिटाइजर। ये आप देख रहे हैं मेरे पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स के यहाँ पे यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ सैनिटेशन के लिए। और जनरल अगर समझिए किसी को खरोच वरोच लगी, वहां पे भी इसको मलम पट्टी के पहले लगाया जाता है। तो ये है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। स्पिरिट आप देखते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद में पेशेंट्स को उस जगह में स्पिरिट, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन ना रहे। तो इसका हमको कैसे बनाना है, स्पिरिट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमको लेना है 50 ml स्पिरिट प्लस 25 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसके अंदर में हमको 6 टेबल वाटर डालना है। ये 3 चीज मिला के हम उसके अंदर में ये एक सैनिटाइजर बना सकते हैं। क्योंकि मैं ज्यादा आपको बना के दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको उसमें प्रिपरेशन की बता रहा हूँ। और एक बाद में अल्कोहल 70%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20% और ग्लिसरीन 10%। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल जो है जनरल लेबोरेटरी में भी यूज होता है, लेबोरेटरीज में जो बर्नर होता है अल्कोहल बर्नर, उसके लिए यूज होता है ये। तो ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल हमको लेना है 70%। अगर 100 ml लेते तो 70 ml लेना है। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके अंदर डालेंगे 20%, और उसके बाद में उसके अंदर हम 10% ग्लिसरीन डालेंगे, मतलब 10 ml हम ग्लिसरीन डालेंगे अगर 100 ml का है तो इतना हम अगर करेंगे तो ग्लिसरीन से हमको क्या होता है, ग्लिसरीन से हाथ सॉफ्ट रहते हैं। अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो सैनिटेशन के काम आता है, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करता है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है
इसके अंदर में अल्कोहल हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला है। अब इसको हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसमें जेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसा बस पोंछ ले तो हम देखेंगे हमारे हाथ बिल्कुल सैनिटाइज हो जाते हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल सैनिटाइजर जो कि जनरली अभी यूज होता है, मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। अल्कोहल आपको लेना है 70%, 20% आपको लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 10% आपको डालना है ग्लिसरीन। ये हो गया, दो हमने आपको बता दिए। अब तीसरा जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत पहले यूज हुआ करता था हमारे वेटरनरी के अंदर में। अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट भारी मतलब अच्छी मात्रा में यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन मतलब एक पाउडर सरी का होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा दिखाइए ये, तो ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काला काला सिरे का ऐसा पाउडर होता है, ठीक है। ये इसको होता है पोटेशियम परमैंगनेट। 20 रुपए में ऐसा आपको डब्बा बड़ा सा मिल जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे 100 ml वाटर। 100 ml वाटर आप ले लीजिए। मैं 100 ml इसलिए ले रहा हूँ कि स्टैंडर्ड नेस रहना चाहिए, इसको 100 ml में ही आपको मैं सब चीजें बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आप ले लीजिए। उसके अंदर में आप डाल दीजिए 1 पिंच, ओनली 1 पिंच आपको डालना है। एक चुटकी भर आपको पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। ये पोटेशियम परमैंगनेट आपने डाल दिया। आप देखेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो गया और लाल हो गया एकदम। इसको कहाँ यूज करते थे, इसको पहले यूज करते थे जख्म वखम जो हो जाती है वहां पे इसको धोने के लिए। उसके बाद में जो औजार रहते थे अपने जो हॉस्पिटल के, उसको धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन यूज किया जाता था। और अभी भी बहुत सारी जगह इसको यूज किया जाता है। तो ये है हमारा तीसरा सैनिटाइजर जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट सैनिटाइजर। इसके आप में इसका होता है, ये थोड़ा मतलब हाथों पे हार्श होता है। इसको हम बहुत कम मतलब इसमें यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के बाद में थोड़ा ग्लिसरीन या कुछ ऑयल हमको ऐसा लगाना पड़ सकता है। तो ये मतलब काफी कम। सबसे अच्छा जो मैंने आपको पहले बताया हमारा ये है अल्कोहल डिओ सैनिटाइजर। अब जैसे सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, अल्कोहल मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे डिओज अवेलेबल है जिसके अंदर 60 to 70% अल्कोहल होता है। तो ये एक है डिओ। इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने पढ़ा हूँ, इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा है 95% वॉल्यूम VYV इसके अंदर में अल्कोहल है। तो इसके अंदर में अल्कोहल है, तो इससे भी आप अपना हाथ ऐसे पोंछ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके सैनिटाइज कर सकते हैं। किसी ऑर्नामेंट जैसे कोई तो कंप्यूटर की स्क्रीन है या फिर बटन, उसको भी आप इससे पोंछ सकते हैं। तो वो भी उसके अंदर में भी इस तरह काम आता है। तो ये आप वहां पे भी डिओ परफ्यूम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम आफ्टर शेव यूज करते हैं, शेविंग करने के बाद में थोड़ा सा इसको मतलब लगाने के लिए। तो आफ्टर शेव के अंदर में भी अल्कोहल का प्रमाण होता है, तो वो भी आप एज ए सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ एलम यूज करते हैं, जो हम पानी शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। एलम का अगर आप पानी भी अगर बना लेते हैं, टोटी का पानी थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं, उसको भी एज ए सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर में आप थोड़ा सा नींबू और नमक का थोड़ा ये डाल दिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो इतने सारे सैनिटाइजर आप घर में बना सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये तो हो गया सैनिटाइजर। ये आप देख रहे हैं, ये है N95 मास्क। ये N95 मास्क यूज करते हैं जनरली हम अभी कोरोना के अंदर, मतलब जैसे कि कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ये यूज करो, लेकिन अब ये मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। और सर्जिकल मास्क जो है वो जो यूज करते हैं पतले से जो होते हैं, वो सर्जिकल मास्क इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको एक सिंपल रुमाल से कैसे आप मास्क बना सकते दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक रुमाल रखा हुआ है मेरा, ठीक है। और ये रुमाल जो है इसके ऊपर में आपको क्या करना है, ये रुमाल को आपको ऐसा त्रिकोणी ले लेना है। त्रिकोणी लेने के बाद में मेरे यहाँ पे जैसे कि ये एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी है, एल्यूमिनियम आयरन की कोई भी पट्टी ऐसी मिल जाती है आपके यहाँ पे, तो उसको मैंने एक थोड़ा सा कैंची से काट लिया है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसा रख देता हूँ बीच में रख दिया पूरा ऐसा। रखने के बाद में इसको आप क्या करेंगे, ऐसा एक कॉटन है, ये अपना जो कॉटन है, ये कॉटन से आप इसको ऐसा ढक देंगे। कॉटन से क्यों ढकेंगे, ताकि ये आपको कोई हार्म ना करे। वैसे नहीं करता है हम ये, ऐसा कुछ इससे होता नहीं। इसको आप यहाँ तक ऐसा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद में आपको ये इसको ऐसा कर देना है, ठीक है। ये ऐसा आपने कर दिया। अब ये हो गया आपका मास्क लगभग तैयार, अपना घरेलू मास्क। अब इसको आप ऐसा करके फेस पे ऐसा बांध लीजिए। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। इसको आप ऐसा बांध लीजिए और 2 गट्टी बांध के आप ऐसे रख लीजिए। और इसको जो एल्यूमिनियम पट्टी है इसको आप ऐसे दबा दीजिए। अब इससे क्या होगा, यहाँ से जो एयर हम जाने वाली थी अंदर, वो एयर जाएगी नहीं। तो वो एयर अभी जाएगी नहीं और आपका जो मास्क है वो पूरी तरह से आपको फेस को कवर कर लेगा, ठीक है। ये आपका मास्क आपके फेस को कवर कर रहा है पूरी तरह से। ये आपको इसमें बस मतलब इनहेल और एक्सेल करने की भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक आपको एडिशन करना है कि इसमें आपको एक दिव्य धारा करके ये आती है,
पतंजलि की 30 रुपीज की होती है। या फिर नीलगिरी तेल होता है, नीलगिरी तेल आती है 20 ml की आती है 50 रुपए की सीसी। ये सब चीजें आती है। या फिर कारपोल आता है, कारपोल जो आती है ऐसी, ये है कारपोल। तो इसको जो मतलब इसमें लिक्विड होता है जो कि सर्दी खांसी के समय इनहेल करने के लिए डॉक्टर देते हैं हमें। तो ये 3 चीज है। ये आप क्या करना है, ये आपको अपने मास्क पे सिंपली ऐसा थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, एकदम थोड़ा सा लगाना। तो इससे आप क्या करेंगे, आप अगर इसको इनहेल करते हैं तो आपको प्लीजेंट थोड़ा सा फील होता है। और इसमें कैम्फर और ये सब कपूर वपूर सब पड़ा ही होता है, कपूर ठंडाई, तो उसके वजह से बैक्टीरिया की एक्सपेलेंट प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी होती है। तो ये आप मास्क ऐसे लगा सकते हैं। कहीं आप अगर बैठे हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मास्क का फैशन है तो हम मास्क ही खरीदे, मास्क ही खरीदे। आप इससे भी अपना काम चला सकते हैं। और ये वेल नोन डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि आप ये यूज कर सकते हैं एज अ मास्क, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली ग्राउंड बैक्टीरिया, मतलब ज्यादातर ये वैसे हवा में उड़ता तो है लेकिन कम मात्रा में। तो ये आप अगर यूज करते हैं, इसके साथ में अगर थोड़ी सी आप लेते हैं तो ये आप मास्क ऐसा करते हैं। ये हो गया मास्क। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि अभी सीजन है तो आप ऑरेंज है, लेमन है, ये सब आप खाइए तो इसकी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। उसके बाद में जैसे ये लौंग दिख रहा है आपको, आप कहीं बाहर जाते हैं तो लौंग और काली मिर्च चूसते रहे, तो उससे क्या होता है, मतलब आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और साथ में ये जो है ये एक्सपेल करने का काम करता है बैक्टीरिया को, वायरस को, है ना। तो ये जो है थोड़ा बहुत आप अगर मेजर्स करते हैं और साथ में आप अपने बैग में या फिर अपने साथ में कभी ऐसा हैंड वॉश छोटा सा रखिए। हैंड वॉश आप घर में भी अगर आपके शैम्पू है तो शैम्पू आप किसी ट्यूब में भर के खुद भी ले जा सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि बाहर से आप हैंड वॉश ले ले, तो ये आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताया ताकि जो है ये अभी चल रहा है कोविड-19, उससे आप अपना बचाव कर सके। ये इतना ज्यादा कोई भारी हमारे इफेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन डर 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 हमारे यहाँ बहुत बिक रहा है, तो डर की वजह से सामान भी ज्यादा बिक रहा है। तो डरिए कम, आप प्रिकॉशन लीजिए और आप इससे बच सकते हैं। तो आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना है और ये सब चीजें आप सैनिटाइजर आपको बनाना सिखाया वो आप अपने घर में आके यूज कर सकते हैं, इससे आप बच सकते हैं।